हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वीर कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, तो उनके लिए मैं एकदम मज़ेदार शॉर्टकट ट्रिक्स लेकर आया हूँ टाइपिंग का। और आज ये थोड़ा विषय से हटकर ये वीडियो है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लोग हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड होंगे, जो सीखना चाहते होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हिंदी टाइपिंग तेज गति से सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 1 हिंदी टाइपिंग। ठीक है, लेसन 1 हिंदी टाइपिंग, यानी हिंदी टाइपिंग का हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको मालूम है सभी को कि कीबोर्ड जो होता है उसमें आप जो बीच वाला जो रो होता है उस पर आप अपना हाथ रखते हैं। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखे होंगे तो ASDF जिस लाइन में होता है उसमें आप अपना हाथ रखते हैं, तो वो हो गया होम रो। उसके ऊपर वाला जो होता है उसके ऊपर वाला जो बटन होता है उसको टॉप रो बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला जो रो होता है उसको बॉटम रो बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो हाथ का ये उंगली है, हाथ का जो ये उंगली है, कानी उंगली, ये वाला जो है कानी उंगली, यहाँ से हम लोग रखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर रखना होगा, जैसे इंग्लिश में बायां हाथ का कानी उंगली से A, फिर उसके बगल वाले से S, फिर मिडिल फिंगर से D, फिर F, और इसी से एक स्टेप आगे बढ़ के G, और अंगूठा से स्पेस लेते हैं। तो अंगूठा से हम लोग दोनों हाथ के अंगूठा से स्पेस ही लेंगे, और यहाँ पर ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर टॉप रो है, होम रो है, और यहाँ बॉटम रो है। अब होम रो का आज हम लोगों का लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 है, तो हम लोग होम रो के बारे में सीखेंगे, होम रो के बारे में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, होम रो में हम जो इंग्लिश में सीखते हैं तो उससे हिंदी सीखना थोड़ा सा कठिन है, तो यहाँ पर समझेंगे। हम लोग ASDF पर उंगली नहीं रखेंगे, बल्कि हिंदी में थोड़ा दूसरे तरीका का होता है। यहाँ से आप एक लाइन देख रहे होंगे, यहाँ से आप एक लाइन खींचा हुआ देख रहे होंगे। इस लाइन के इस तरफ वाला टाइपिंग हम लोग बायां हाथ से करेंगे, और इस लाइन के इस तरफ वाला टाइपिंग राइट साइड दाहिने हाथ से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग हाथ रखेंगे S से, S पर पहला हाथ रखेंगे, D पर, S पर कानी उंगली रखेंगे, उसके बगल वाला उंगली D पर रहेगा, F पर बीच वाला उंगली रहेगा, और G पर ये उंगली रहेगा। और इसके बाद हम लोगों को अगर A टाइप करेंगे तो A के नीचे ये बिंदा सा देख रहे होंगे, बिंदु, जिसको अनुस्वर पढ़ते हैं। ये A अगर हम लोग दाबेंगे हिंदी में, हिंदी फॉन्ट में, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिस्टम में, कंप्यूटर में आप ऊपर बार मेनू की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपका लैंग्वेज का जहाँ पर पॉइंट रहेगा, लैंग्वेज को क्लिक करेंगे। लैंग्वेज को क्लिक करने के बाद आपका वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप कुर्ती देवी में चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जितना भी काम होता है टाइपिंग ये सब का, वो ज़्यादातर कुर्ती देवी में होता है। तो कुर्ती देवी में चले जाएंगे, फॉन्ट को सेट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आएंगे आप टाइपिंग करेंगे, तो उंगली को, कानी उंगली को कहाँ से शुरू करना है, S से। S पर रखेंगे, फिर D पर रखेंगे, फिर अगला उंगली F पर, फिर G पर। यही 4 उंगली से हम लोग काम करेंगे, S से शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर S से शुरू करेंगे और वापस अगर A को टाइप करना होगा, तो इसी उंगली को कानी उंगली से ही A टाइप करेंगे, कानी उंगली से ही A टाइप करेंगे, और इसके बाद वापस कानी उंगली को S पर ले आएंगे। अब यहाँ जब G पर हमारा ये उंगली रहेगा, तो अगर H को टाइप करना है तो H को टाइप करेंगे, तो ये यही उंगली आगे बढ़ा के टाइप कर देंगे, और फिर ये उंगली को वापस G पर लाकर रख लेंगे। तो होम रो में आपको इस तरह से 4 उंगली, यानी
कानी उंगली को एस पर एस डी एफ जी और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन एल और के पर रखना है। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग में हम लोग दाहिना हाथ सेमीकोलन पर रखते हैं, लेकिन हिंदी टाइपिंग में सेमीकोलन से एक बटन पीछे रखेंगे, है ना, एक बटन पीछे रखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, फिर एल के जे, और फिर यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर हम लोग ए को टाइप करेंगे तो अनुस्वर आएगा, एस को टाइप करेंगे तो आकार का मात्रा आएगा, सिंगल आकार आएगा, डी पे रखेंगे उंगली तो क आएगा, एफ पर उंगली रखेंगे तो हर्षी आएगा, जी पर टाइप करेंगे तो ह आएगा, और इसी उंगली से आगे एच को टाइप करेंगे तो दीर्घऊ आएगा। अब ये पार्ट आप देख लिया। अब इधर देखिए, कानी उंगली से सबसे लास्ट बटन सेमीकोलन के बगल में यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर श आएगा, इसके बाद य आएगा, फिर स आएगा, एल से टाइप करेंगे तो स आएगा, के में के टाइप करेंगे तो मात्रा आएगा, और इसी उंगली से के वाले उंगली से बढ़ा के जे को टाइप करेंगे तो यहाँ पर र आएगा। क्लियर? यानी तालाबे स, य, स, आकार पाई और ये र, ये आएगा। अब यहाँ पर समझिए कि जब होम रो का काम कर लिए तो शिफ्ट दबाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो ए के नीचे जो है ये पूर्ण विराम आता है। ए के नीचे जो आप साधारण तौर पर जब टाइप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अनुस्वर आता है, लेकिन शिफ्ट दबा के जब आप ए को टाइप करेंगे तो पूर्ण विराम आएगा। इसके बाद जब आप एस को टाइप करेंगे तो ये दो आएगा, इस तरह का दो आएगा, फिर डी टाइप करेंगे तो आधा क, एफ टाइप करेंगे तो आधा थ, एफ टाइप करेंगे तो आधा थ आएगा। हट यानी जी टाइप करेंगे शिफ्ट दबा के तो यहाँ पर ल आएगा, जो कि जनरली ऐसा ल हम लोग लिखते नहीं हैं। एच टाइप करेंगे तो आधा भ आएगा, यानी जो लेटर पूरा आ रहा था वो शिफ्ट दबाने के बाद आधा आधा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, शिफ्ट जब दबाएंगे, यहाँ पर जब शिफ्ट दबाएंगे तो जो यहाँ तालाबे से था वो किस में बदल जाएगा, मूर्धनी स में, और सेमीकोलन जो आप बटन दबाएंगे वहां पर पहले य आ रहा था, अब आएगा आधा रू। जैसे रूस लिखना है तो आधा रू। एल दबाएंगे तो पहले आ रहा था स, लेकिन अब आएगा शिफ्ट दबा के आधा स। फिर के दबाएंगे तो आकार पाई आ रहा था, जो कि अब आएगा ज्ञ, और जे जो है उसको दबा रहे थे तो र आ रहा था, अब शिफ्ट दबाएंगे तो आएगा स्र। क्लियर? और आपको उंगली ही रखना मेन है आपको कीबोर्ड पर, तो ध्यान देंगे फिर से एक बार। बायां हाथ का उंगली आपका देखिए एस से शुरू होगा, इसके नीचे हम लिख दिए हैं 1 2 3 4, है ना। और इधर से दायां हाथ का उंगली यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से रखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, एल, के और जे। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि जब आप इसको होम रो में सिर्फ टाइप कर रहे होंगे बिना शिफ्ट दबाए, तो ए से अनुस्वर, एस से रेफ, डी से क, एफ से हर्षी, जी से ह और एच से दीर्घऊ आएगा। और यहाँ पर आप यहाँ से कानी उंगली से जब आप इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर रहे होंगे तो आएगा तलाबेश, य, स, समय पाई सा और ये र, इतना आएगा। शिफ्ट दबा के जब काम करेंगे तो यहाँ देखिए आप दिक्कत नहीं होगा, ये शिफ्ट वाला ये कॉलम है, ठीक है। और जब होम रो पे आप
1 से 2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इस शब्द को लिखिए, हिंसा की राह से, हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें, हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें। तो आप देखेंगे कि जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे, हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें, जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे तो सिर्फ होम रो में जितना बटन है सिर्फ उसका ही उपयोग किया जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है। जहां आप टाइपिंग सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको दूसरे तरह से सिखाया जाएगा, शायद हो सकता है। तो ये मेरा खुद का ट्रिक्स है, आप इस पर हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें, आप इसको टाइप करिए, होम रो का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरा लेसन 2 लेकर आएंगे, जहां पर आपको सारा कीवर्ड के बारे में आपको बता देंगे। और कुछ हिंदी का जो लेटर होता है वो डायरेक्ट आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको न्यूमरिक की, कीबोर्ड का की, दोनों आपको मिला करके करना रहेगा टाइप। तो वो कैसे होता है उसका भी कुछ आपको कीवर्ड याद करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप लेसन 1 कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद लेसन 2 में आएंगे। थैंक यू।